Today we study about events in sexual reproduction. एक्चुअली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उसको 3 पार्ट्स में सब डिवाइड किया गया है. ये 3 स्टेजेस होती हैं: प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. जिनके नाम से क्लियर है. मिड वाली जो प्रोसेस होगी दैट इज़ फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन मीन्स when male and female gametes gets fused together. जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होके जाइगोट फॉर्म करेगा वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? हमारी फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन होने के पहले जो सारी प्रोसेसेस होंगी दीज आर कॉल्ड प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. और फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे जाइगोट फॉर्म हो गया उसके बाद जो कुछ भी प्रोसेसेस होंगी दीज आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. तो आज हम पहले इस पार्ट में डिस्कस करेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेप प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. क्योंकि थोड़ा लेंथी टॉपिक है इसलिए यहाँ पे इसको कवर करेंगे और नेक्स्ट इसमें फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को. इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी all sexually reproducing organisms exhibit events and processes that have remarkable fundamental similarity, even though the structures associated with sexual reproduction are indeed very different. क्या होता है, जैसे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मैच्योरिटी आ जाएगी तो उसके अंदर जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक टाइप के इवेंट्स को शो करते हैं. और ये जो प्रोसेसेस हैं डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म में बहुत कुछ सिमिलैरिटी शो करते हैं. यहाँ पर भले ही जो भी प्रोसेस जिन ऑर्गन्स में हो रही है या जो ऑर्गेनिज्म है उन ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो सब भले ही डिफरेंट रहे बट वो जो प्रोसेसेस होती हैं वो एक सिमिलर मैनर को फॉलो करती हैं. The events of sexual reproduction, though elaborate and complex, follow a regular sequence. तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है चाहे वो किसी ऑर्गेनिज्म में भी हो वो कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, एलेबोरेटेड होती है और ये पर्टिकुलर रेगुलर सीक्वेंस को क्या करती है, फॉलो करती है. Sexual reproduction is characterized by the fusion or fertilization of the male and female gametes, the formation of zygote and embryogenesis. तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे कैरेक्टराइज्ड है, इसमें फ्यूज़न होगा या फ्यूज़न का हम दूसरा टर्म क्या यूज़ कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन होगा किसका, मेल एंड फीमेल गैमेट का, जिसके रिजल्टेंट किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का, और फिर वो जाइगोट डेवलप होकर किसका फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियो का. For convenience, these sequential events may be grouped into 3 distinct stages, namely the pre-fertilization, fertilization and post-fertilization events. तो अपने कन्वीनियंस के लिए ये जो सीक्वेंसेस हैं इन्हें 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस में क्या किया गया, ग्रुप किया गया है. नंबर 1 इज़ pre-fertilization, नंबर 2 इज़ fertilization एंड नंबर 3 इज़ post-fertilization events. अब आज हम डिस्कस करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को. प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन कंडक्ट होने के पहले जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं दीज आर कॉल्ड प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. इसमें 2 मेन प्रोसेसेस हैं. नंबर 1 इज़ गैमीटोजेनेसिस एंड नंबर 2 इज़ गैमीट फॉर्मेशन. एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ पे भी जेनेसिस टर्म यूज हो मतलब वहाँ पे उस पर्टिकुलर चीज़ का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन. तो फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होती है, गैमीटोजेनेसिस मतलब गैमीट्स का फॉर्मेशन. तो गैमीट्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, मेल जो ऑर्गेनिज्म होगा, मेल जो इंडिविजुअल होगा उसमें मेल गैमेट फॉर्म होगा और जो फीमेल ऑर्गेनिज्म होगा उसमें या फीमेल जो भी इंडिविजुअल होगा उसमें फीमेल गैमेट फॉर्म होगा. अब प्लांट और एनिमल के कंसर्न में चीज़ें बिल्कुल डिफ़र होती हैं. उनकी डिटेल स्टडी हम प्लांट रिप्रोडक्शन एंड एनिमल रिप्रोडक्शन में करेंगे. अभी यहाँ पर हम उसका एक ब्रीफ डिस्कशन बस देखेंगे. तो गैमेटोजेनेसिस में क्या बोल रहा है, एज यू आर ऑलरेडी अवेयर गैमेटोजेनेसिस रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स, मेल एंड फीमेल. तो ये बोल रहा है, ये एक वेल नोन थिंग है कि गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, 2 टाइप के गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन.
गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स। अब ये चीज़ हमेशा आप याद रखेंगे, इसको अपनी कॉपी में नोट करके रखेंगे कि जो गैमीट्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो प्लांट से रिलेटेड हो चाहे एनिमल से रिलेटेड हो, जब इंडिविजुअल हम गैमिट की बात करेंगे तो उसका नेचर कैसा होता है, हैप्लॉइड। इसको चैप्टर एंड होने के बाद कुछ क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड उसको हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। गैमिट्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। हैप्लॉइड मतलब जो सिंगल सेल्ड और सिंगल क्रोमोसोम्ड वाले होते हैं। इन सम एल्गी द टू गैमिट्स आर सो सिमिलर इन अपीयरेंस that it is not possible to categorize them into male and female gametes। कुछ जो एल्गीज होती हैं उनमें मेल और फीमेल जो गैमेट्स होता है उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, बिल्कुल एकदम आइडेंटिकल होता है। आप उसको अलग से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते दैट विच वन इज़ मेल गैमेट एंड विच वन इज़ फीमेल गैमेट। जैसे कि डायग्राम देखिए, फर्स्ट वाला ही जो बना हुआ है, फर्स्ट वाले में ये दोनों अलग अलग गैमेट हैं, ए वाला ये, ठीक है, दोनों क्या हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं, मतलब सॉरी दिखने में दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, बट इसमें से एक मेल गैमेट है और एक फीमेल गैमेट है। ये हम वहाँ पे रिकॉग्नाइज उसको आउटर एक्सटर्नली देखकर हम ये नहीं बता सकते कि ये क्या है, कौन सा मेल गैमेट है और कौन सा फीमेल गैमेट, जब तक हम इसको प्रॉपर एनालाइज ना करें कि ये कौन से पार्ट से फॉर्म हुआ है। मेल पार्ट से फॉर्म हुआ है तो मेल गैमेट, फीमेल पार्ट से फॉर्म हुआ हो तो फीमेल गैमेट। तो इस तरीके के जो भी गैमेट्स होंगे जो सिमिलर इन स्ट्रक्चर होते हैं, दीज आर कॉल्ड आइसोगैमेट्स, ठीक है। आइसो टर्म यूज़ होता है सिमिलर चीज़ों के लिए। और जो नेक्स्ट सबसे लास्ट वाला ये देखिए, ये ह्यूमन बीइंग का है, ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है दैट इज़ ओवम, मीन्स फीमेल गैमेट। इसका डिटेल्स स्ट्रक्चर और डिटेल्ड में इसके बारे में हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड जो सेकेंड वाला डायग्राम है जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज़ स्पर्म, जो मेल गैमेट होता है। तो ये दोनों ही हैं, एक मेल गैमेट है एक फीमेल गैमेट है। फीमेल गैमेट जो सर्कुलर शेप का है दैट इज़ ओवम, और जो ये एक हमको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज़ स्पर्म। स्पर्म इज़ मेल गैमेट, ओवम इज़ फीमेल गैमेट। अब ये दोनों ही कैसे, अब आप उसको एक्सटर्नली देखकर पहचान सकते हो कि विच वन इज़ मेल गैमेट एंड विच वन इज़ फीमेल गैमेट। तो इनको हम बोलते हैं हेट्रोगैमेट्स। They are hence called homogametes, isogamous. However, in a majority sexually reproducing organisms, the gametes producing are of two morphological distinct type, heterogamete। वही चीज़ जो चीज़ अभी हमने समझे कि जो स्ट्रक्चरली सेम होंगे होमोगैमेट्स, उनको हम क्या बोलेंगे, आइसोगैमेट्स। और जो मेजॉरिटी ऑफ जो ग्रुप होता है वहाँ पे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में जो होते हैं, जो गैमेट्स फॉर्म होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली कैसे होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोगैमेट्स। In such organisms, the male gamete is called antherozoid और sperm। इनमें से मेल गैमेट प्लांट में है तो हम उसको कहेंगे एंथेरोजॉइड, और एनिमल्स में तो उसको हम क्या कहेंगे, स्पर्म। एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एग और ओवम। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक इसी में इंक्लूडेड है, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। Sexual reproduction in organism generally involves the fusion of gametes from two different individuals। तो ये चीज़ हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वहाँ पर जो मेन जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है वो होता है फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स का। और जो फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स हो रहा है वो दोनों कैसे होने चाहिए, दो डिफरेंट इंडिविजुअल, दो डिफरेंट जेंडर से आना चाहिए। बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, बट हमेशा ये चीज़ हमारे लिए करेक्ट हो, ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा दो अलग अलग इंडिविजुअल्स आए, कई बार ये एक ही इंडिविजुअल से भी आती है। नेक्स्ट पैरा, plants may have both male and female reproductive structures in same plant, bisexual, और on different plants, unisexual। तो क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में कई बार होता है जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होंगे वो सेम प्लांट्स में होंगे। जब वो सेम प्लांट में, मतलब एक ही प्लांट में दोनों ही जेंडर प्रेजेंट, तो वो क्या कहलाएगा, बाइसेक्सुअल। और कुछ एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जिसमें एक प्लांट रहेगा सिर्फ वो मेल प्लांट होगा, एक होगा वो सिर्फ फीमेल होगा, तो वो प्लांट्स क्या कहलाएंगे, यूनिसेक्सुअल। ये पाइन ट्री वगैरह का एग्जाम्पल में आता है। इन सेवरल फंगी एंड प्लांट्स terms such as homothelic and monoecious are used to denote the bisexual condition, and heterothelic and dioecious are the terms used to describe unisexual condition। तो ये उसको अपनी बुक में अंडरलाइन करके रखिएगा।
कुछ फंगस और प्लांट्स में अलग से टर्म यूज़ करते हैं, होमोथैलिक या मोनोशियस। मोनोशियस या होमोथैलिक किसके लिए डिनोट किया जाएगा? बाइसेक्सुअल कंडीशन के लिए। और हेट्रोथैलिक और डाइशियस किसके लिए यूज़ किया जाएगा? यूनिसेक्सुअल कंडीशन के लिए। In flowering plants, the unisexual male flower is staminate, bearing stamens, while the female is pistillate और bearing pistils। तो अब यहाँ पे जो फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे, अगर वो यूनिसेक्सुअल है तो जो मेल फ्लावर रहेगा उसमें क्या होगा? स्टेमन्स होंगे, ठीक है, पोलन ग्रेन्स वाला पोर्शन, तो स्टेमिनेट कहलाएगा। और जो फीमेल है वो पिस्टिल मतलब ओवरी वाला पार्ट को कंटेन करता है, तो वो क्या कहलाएगा? पिस्टिलेट। In some flowering plants, both male and female flowers may be present on the same individual, monoecious, or on separate individual, dioecious। तो अब जो अदर कुछ प्लांट्स का एग्जाम्पल रहेगा उसमें बहुत से ऐसे रहेंगे, कुछ में एक ही में मेल और फीमेल दोनों फ्लावर मिल जाएंगे और जिनको हम मोनोशियस कहेंगे, और कुछ में क्या होंगे? सेपरेट कहेंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे? डाइशियस। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोशियस प्लांट्स आर कोकोबिट्स एंड कोकोनट्स, एंड ऑफ डाइशियस प्लांट्स आर पपाया एंड डेट प्लांट। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नोट डाउन कर लेंगे आप। बट वॉट अबाउट एनिमल्स? अब एनिमल्स के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो क्या होगा? आर इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल स्पीशीज इज आइदर मेल और फीमेल, यूनिसेक्सुअल, और आर देयर स्पीशीज विथ विच पजेज बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, बाइसेक्सुअल। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे, समारा मेरे को चैन सुकून लेने देगी कि नहीं लेने देगी? रुक जा, दे रही हूँ, रुक जा। अब आना नहीं घर मेरे पास में। भग जा बिल्कुल। कहाँ रख के जाएगी? वहाँ रख के जाएगी ग्लास, वहाँ रखना, वहाँ पे, वहाँ रख। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि जो एनिमल स्पीशीज़ होंगी, तो क्या सारी स्पीशीज़ में मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, या फिर कुछ ऐसी स्पीशीज़ भी हैं जो बाइसेक्सुअल होंगी, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे। तो यहाँ पर सेकंड वाली बात भी सही है। मोस्ट ऑफ द जो एनिमल्स रहेंगे उनमें क्या होता है? मेल और फीमेल इंडिविजुअल अलग होते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, कुछ एनिमल किंगडम के ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें जो यूनिसेक्सुअल नेचर के होते हैं, जो कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल नेचर के होते हैं। बाइसेक्सुअल नेचर मतलब उनके अंदर मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जस्ट लाइक अर्थवॉर्म्स, लीच, टैपवॉर्म एंड स्पंजेस। ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये किसके हैं? बाइसेक्सुअल एनिमल्स के। बाइसेक्सुअल एनिमल्स मतलब कि इनमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही प्रेजेंट होता है। और इस तरीके के जो एनिमल्स रहते हैं जिनमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ही प्रेजेंट हो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दीज आर कॉल्ड हर्मेफ्रोडाइट्स। Next topic is cell division during gamete formation. Gametes in all heterogametic species are of two types, namely male and female. तो जो gametes होते हैं heterogametic species में वो दो टाइप के होते हैं, male gametes and female gametes। अभी इसके पहले भी ये चीज़ हमने आपको बताया था, गैमेट्स आर हैप्लॉइड थ्रू द पेरेंट प्लांट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज मे बी आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। अब यहाँ पे एक चीज़ और आगे इसमें इन्वॉल्व कर दिया गया प्लांट के कंसर्न में, भले ही जिस पेरेंट बॉडी से वो इवॉल्व हो रहे, जिससे वो फॉर्म हो रहे हैं, वो हैप्लॉइड हो या फिर डिप्लॉइड हो। अ हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूसेस गैमेट्स बाय माइटोसिस डिवीजन। तो ये हम माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन 11th में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। हैप्लॉइड जो पेरेंट रहेगा वो जब गैमेट प्रोड्यूस करेगा तो वो कौन सा डिवीजन यूज़ करेगा? माइटोटिक डिवीजन। डज दिस मीन दैट मियोसिस नेवर अकर्स इन ऑर्गेनिज्म दैट आर हैप्लॉइड? तो क्या पूछ रहा है कि क्या वहाँ पे मियोसिस का भी कंडक्ट होती ही नहीं है? तो ऐसा नहीं है। जब हम आगे डिटेल में स्पर्म्स और ओवम का फॉर्मेशन देखेंगे तो वहाँ पे हम सेल डिवीजन को और अच्छे से स्टडी करेंगे। Several organisms belonging to Monera, fungi, algae and bryophytes have haploid plant body। अब यहाँ बता रहा है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे मोनेरा ग्रुप हो गया, फंगी, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है? हैप्लॉइड टाइप की होती है।
but organisms belonging to pteridophytes, gymnosperms, angiosperms and most of the animals including human, the parental body is diploid. इसके बाद में जितने भी एग्जांपल्स रहेंगे, मतलब कौन से, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स और सारे बहुत मोस्टली जो एनिमल्स रहेंगे, मोस्टली नियरली सारे के सारे एनिमल्स में जो पेरेंटल बॉडी होती है वो भी कैसी होती है, डिप्लॉइड. It is obvious that meiosis, the reduction division, has to occur if a diploid body has to produce haploid gamete. तो इससे क्या चीज़ क्लियर होता है कि जब किसी डिप्लॉइड पेरेंट से हैप्लॉइड गैमेट फॉर्म करना है तो वहाँ कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन, या इसको हम कौन सा डिवीजन बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन. In diploid organism, specialized cells called myocytes, gamete mother cell, undergo meiosis. At the end of meiosis, only one set of chromosome gets incorporated into each gamete. ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, जब भी किसमें जो मियोसिस सेल डिवीजन होगा तो ओनली एक सेट क्रोमोसोम्स का कहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, जो गैमेट है उसमें. तो अब यहाँ पर एक टेबल है, ये टेबल को आप प्रॉपरली ध्यान दीजिए, इस टेबल को आपको फिल करना है, दैट इज़ योर होमवर्क. देखिए, नंबर फर्स्ट में नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है, सेकंड में दिया क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, 2n मतलब डिप्लॉइड कंडीशन में दिया है, और आगे दिया है क्रोमोसोम नंबर इन गैमेट्स. तो ऑब्वियस सी बात है, जो गैमेट्स होगा, अगर हमारा जो पेरेंट है वो पेरेंट कैसा है, कौन सा, डिप्लॉइड है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे कितने होंगे, जस्ट हाफ होंगे. तो ये टेबल को आपको फिलअप करना है. इसका सेकंड स्टेप है गैमेट ट्रांसफ़र. अब गैमेट्स का फॉर्मेशन तो हो गया, अब उस गैमेट को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तभी मतलब उन गैमेट्स का ट्रांसफ़र होगा, मींस जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तभी वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करेंगे और फर्टिलाइज्ड होकर आगे जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे. अब बात आती है यहाँ पे गैमेट का ट्रांसफ़र होगा कैसे. तो जनरली जो हमारे मेल गैमेट होते हैं वो स्टेशनरी कंडीशन में होते हैं और फीमेल गैमेट होते हैं मोटाइल, सॉरी जो हमारे फीमेल गैमेट्स होते हैं वो होते हैं स्टेशनरी कंडीशन में, मतलब दीज आर नॉन मोटाइल. एंड जो हमारे मेल गैमेट्स होते हैं वो होते हैं हमारे यहाँ पे मोटाइल, मींस मेल गैमेट मूव करता है कहाँ, मेल गैमेट अपने ओरिजिन पार्ट से मूव करता है फीमेल गैमेट की तरफ में. After their formation, male and female gametes must be physically brought together to facilitate fusion or fertilization. अपने फॉर्मेशन के बाद जो मेल और फीमेल गैमेट हैं वो फिज़िकली क्या होते हैं, फैसिलिटेट करते हैं किस चीज़ के लिए, फ्यूजन के लिए और फर्टिलाइज, मतलब वो एक दूसरे के नियर बाय आते हैं कौन सी प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए, फर्टिलाइजेशन के. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द गैमेट्स मीट? In a majority of organisms, male gamete is motile and the female gamete is stationary. तो जो majority of organism रहेगा उसमें male gamete कैसा रहेगा, motile रहेगा, और female gamete कैसा रहेगा, stationary रहेगा. Exceptions are a few fungi and algae in which both types of gametes are motile. कुछ फंगस और एल्गीज में क्या होता है, एक्सेप्शन होता है, जहाँ दोनों के दोनों ही जो हमारे गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं. There is a need for a medium through which the male gametes move. और हमेशा आप ये याद रखिएगा, जो मेल गैमेट है उसको मूव करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है. In several simple plants like algae, bryophytes and pteridophytes, water is the medium through which this gamete transfer take place. तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट. इनमें वाटर एक मीडियम प्रोवाइड करता है किसके लिए, इन मेल गैमेट्स के ट्रांसफ़र के लिए. A large number of male gametes, however, fail to reach the female gamete. To compensate this loss of male gametes during transport, the number of male gametes produced in several thousand times the number of female gametes produced. तो क्या होता है, क्योंकि मेल गैमेट को मूव करते हुए जाना है फीमेल गैमेट तक, तो मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे जो मेल गैमेट्स होते हैं वो अपने ऑन द वे ही क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं. वो उनकी जो
एग्जिस्टेंस होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो अब अगर मान लो ये मेल, एक या दो मेल गैमेट ही बने और वो डिस्ट्रॉय हो गए तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंडक्ट नहीं हो पाएगी। तो हर एक इंडिविजुअल में, चाहे वो प्लांट की हम बात करें या एनिमल ग्रुप की बात करें, स्पेसिफिक ह्यूमन बीइंग की बात करें, हर जगह पर ये जो लॉस होता है इसको कंपेंसेट करने के लिए तो जितने फीमेल गैमेट्स होंगे उसके कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा अमाउंट में मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। In seed plants, pollen grains are the carriers of male gametes and ovule have the egg. तो जो सीडेड प्लांट्स होते हैं उसमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो किसको कैरी करते हैं? मेल गैमेट्स को। और एग जो होता है वो क्या कंटेन करता है अपने अंदर? ओव्यूल। पोलन ग्रेन्स produced in anthers therefore have to be transferred to stigma before it कैन लीड टू फर्टिलाइजेशन। तो जो पोलन ग्रेन्स होता है, पोलन ग्रेन्स किसका फॉर्मेशन करते हैं? एंथर का। इसलिए इनको पहले कहाँ पे अपने आप को, फर्टिलाइजेशन के पहले कहाँ ले जाना पड़ता है अपने आप को, कहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ता है? स्टिग्मा में। इन बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स लाइक पीज, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा इज रिलेटिवली ईजी एज एंथर्स एंड स्टिग्मा आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर। लेकिन जितने भी बाइसेक्सुअल प्लांट की बात करेंगे, बाइसेक्सुअल प्लांट होंगे जो सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट होते हैं, जैसे कि पी प्लांट वगैरह में, वहाँ पे पोलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफ़र होगा स्टिग्मा में वो कंपैरेटिवली ईजी होता है अदर्स से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेल और फीमेल जो फ्लावर होते हैं के जो पार्ट होते हैं, मतलब एंथर और स्टिग्मा होते हैं, वो बहुत क्लोज होते हैं। पोलन ग्रेन्स सून आफ्टर दे आर शेड कम इन कॉन्टैक्ट विथ स्टिग्मा। जैसे ही पोलन ग्रेन शेड आउट होंगे, मतलब गिरेंगे तो वो किसके कांटेक्ट में आएंगे? स्टिग्मा के। बट इन क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स इंक्लूडिंग डाइशियस प्लांट, अ स्पेशलाइज्ड इवेंट कॉल्ड पॉलिनेशन फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। लेकिन जितने में भी क्या होगा, पॉलिनेशन की जो प्रोसेस होगी, डाइशियस प्लांट मतलब क्रॉस पॉलिनेशन होगी एक्चुअल में, वहाँ पर पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफ़र होगा वो अदर फैक्टर्स के थ्रू क्या किया जाएगा? फैसिलिटेट किया जाएगा। पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा एंड द पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट्स रीच द ओव्यूल एंड डिस्चार्ज मेल गैमेट्स नियर द एग। अब इसके आगे क्या होगा? जो पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट करेगा किसके अंदर? स्टिग्मा के से, और वहाँ पोलन ट्यूब के थ्रू वो क्या करेगा? मेल गैमेट्स को कहाँ ले जाके रिलीज़ करेगा? ओव्यूल में, एग के अंदर, जहाँ पे उसका क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। इन डाइशियस एनिमल्स, सिंस मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, द ऑर्गेनिजम्स मस्ट इवॉल्व अ स्पेशल मैकेनिज्म फॉर गैमेट ट्रांसफ़र। जो मेल और फीमेल गैमेट्स जब कहाँ हो? डिफरेंट इंडिविजुअल, मतलब मेल ऑर्गेनिज्म अलग हो, फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग हो, तब वहाँ पे गैमेट ट्रांसफ़र के लिए स्पेसिफिक मेथड्स को क्या किया जाता है? इन्वॉल्व किया जाता है। सक्सेसफुल ट्रांसफ़र एंड कमिंग टुगेदर ऑफ गैमेट इज़ एसेंशियल फॉर द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, द फर्टिलाइजेशन। गैमेट्स का सक्सेसफुल ट्रांसफ़र होना, उनका के गैमेट्स का नियर बाय आना एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। किस पार्ट के लिए? जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की सबसे क्रिटिकल इवेंट होती है, विच इज़ फर्टिलाइजेशन। अब लास्टली एक चीज़ और, फिर से बीच में एक थोड़ा सा मिस हो गया था, थोड़ा सा गलत हो गया था, जो उसको एक बार फिर से मैं रिवाइज़ करवा दे रही हूँ। जो मेल गैमीट्स होते हैं वो होते हैं मोटाइल, मतलब वो मूव कर सकते हैं, और जो फीमेल गैमेट होते हैं वो होते हैं स्टेशनरी, मीन्स वो अपने ही जगह पे रहेंगे और मेल गैमेट उन तक मूव करेंगे।